जब सोने के लिए बिस्तर पर जाइए तो गुरु का नाम लेकर गहरी नींद सो जाइए। और सोने का तरीका भी सीखिए। टेढ़ी मेढ़ी टांगे मत करिए। ज्यादा ऊंचा सिरहाना भी मत लगाइए, उससे बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, खून का संचालन कम हो जाता है दिमाग में। मीडियम सिरहाना हो। लंबी सांस लेकर 5 बार सांस लीजिए, सांस बाहर कीजिए, फिर विश्राम कीजिए। फुल ऑक्सीजन आपके माइंड को मिलनी चाहिए। यदि बुद्धि की स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो दिन भर में कम से कम 20 बार लंबी सांस खींच लिया करो। कितने लोग तो दिन भर इतना धीरे सांस लेते हैं, उनकी नाक पुनक पुनक करती है। लंबी सांस। भोजन थोड़ा कम खा लिया करो। आलस्य बिल्कुल मत कीजिए। आलस्य मनुष्य का निकटवर्ती शत्रु है। संतापाद भर्ष्यते रूपम। विचारकों ने चिंता को चिता का स्थान दिया है। जैसे चिता मुर्दे को जलाती है, ऐसे ही चिंता जिंदा को जला देती है। लकड़ी में लगा हुआ दीमक कीड़ा लकड़ी को अंदर से खाकर धीरे धीरे खोखला कर देता है। बाहर से देखने से लगता है कि लकड़ी ठीक है, लकड़ी का भवन ठीक है, लेकिन अंदर से वो लकड़ी खोखली हो चुकी है। अब वो लकड़ी का भवन ढह जाने की संभावना है। ऐसी ही चिंता दीमक का कीड़ा है। ये आपके अंदर जब लग जाता है तो इस शरीर को धीरे धीरे भीतर भीतर खोखला कर देता है। अब ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है। इसलिए चिंता के दीमक को निकाल कर बाहर कीजिए। सावधानी कदम कदम पर रखिए। जिस समय जिंदगी में ज्यादा संघर्ष हो, बहुत मुकदमे तुम्हारे ऊपर चलने लग जाएं, लड़ाइयां होने लग जाएं, श्री कृष्ण भगवान को याद करना। सारी जिंदगी भर युद्ध ही हुआ है। और कभी अच्छे कपड़े पहनने को न मिले जब शंकर भगवान को याद करना। कभी उन्होंने ठीक ठाक कपड़े पहने ही नहीं, बागंबर लपेट लेते थे, घुटना के बराबर कपड़े रहते थे। भगवान शंकर सोचते थे जंगल में हूँ, पहाड़ों में हूँ, कहीं किसी को रपटा कर मारना पड़े तो घुटने के बराबर कपड़े रहने चाहिए, या कहीं भागना पड़े तो भाग भी जाऊं। और हमारे जितने भगवान हैं सबके पास में अस्त्र शस्त्र है। शंकर जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा जी के पास में तो बहुत अस्त्र है, हनुमान जी के पास गदा है, राम के पास धनुष बाण है, कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन है। गाड़ी में छोटा सा डंडा रख लिया करो। कभी गाड़ी से उतरे कोई साड़ मारने आ गया, डंडा से कुछ तो सहयोग होगा। कहीं कुत्ते झपट पड़े तुम्हारे ऊपर, डंडा से कुछ तो बचाव करोगे। छोटा सा रख लिया करो। क्योंकि जब भगवान को भी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना पड़ता था, तुम तो इंसान हो। अपने घर में भी छोटा मोटा डंडा रखा करो। कहीं कोई सांप ही निकल पड़े, कम से कम डंडा से फेंको तो अलग, उसको मारो मत। कहीं चोर घर में घुस जाए, चोर तो तुम पे चाकू चला देगा,
तो कम से कम उसके चाकू वाले हाथ पर डंडा मारो तो चाकू तो गिर जाएगा। आपका घर केवल घर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको मंदिर का रूप दीजिए। घर की नारियां देवी के समान सुंदर स्वभाव बना करके घर की शोभा बढ़ाएं और घर के पुरुष देवता जैसा स्वभाव बनाकर पान तमाकू मत खाएं, बीड़ी सिगरेट गांजा चर्च शराब का सेवन न करें, मांस मछली अंडा मुर्गा भैंसा न खाएं, फूल गोभी पत्ता गोभी पालक टमाटर गाजर और मूली खाएं, तो समझ लो तुम्हारा घर देवी और देवता का मंदिर है, जहाँ पर गुरुजी अचानक आ जाएं तो तुम्हारी रसोई से प्रसाद खा सकें। ऐसा प्रसाद रसोई में बनना चाहिए जिसको भोग लगाया जा सके। विदुर जी कहते हैं, राजन, चिंता करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चिंता करने से मनुष्य का शरीर बीमारी ग्रस्त हो जाता है। आपके शरीर में बीमारियां आक्रमण न करने पाए, इसके लिए थोड़ा साधना भी कीजिए। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालो, वाणी का तेज, आंखों का तेज, चरित्र का तेज, सत्कर्मों का तेज, तेजस्वी बनो। आपकी वाणी ओजस्वी हो, कर्म यशस्वी हो, मुखमंडल तेजस्वी हो और आपकी जिंदगी तपस्वी हो। और जहाँ पर तपस्या होती है वहाँ समस्या भी समाधान बन जाती है। इसलिए तपस्या करो, संतोष की तपस्या, सहनशीलता का तप, गम खाने का तप, सरलता और नम्रता का तप, प्रेम करने का तप, यही असली तप है। जंगल में जाकर बैठ जाना आंखें बंद करके, वह आसान तप है। लेकिन समाज के बीच में गम खाने की तपस्या करना, सहनशीलता का तप करना, नम्रता, सरलता, शालीनता, सभ्यता का तप करना और सेवा की तपस्या करना, अपने घर को संभालने का तप करना, आश्रम संभालने का तप करना, भक्तों की भक्ति की रक्षा करने का तप करना, ये सबसे बड़ा तप है। ये तप जो करता है वो तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी हो जाता है और उसकी कीर्ति संसार में फैलने लग जाती है। संतापाद व्याधि में क्षति, संतापाद भ्रष्यति ज्ञानम। चिंता करने से विदुर जी कहते हैं, राजन, मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। आपकी बुद्धि की स्मरण शक्ति चिंता करने से कम होने लग जाती है। बौद्धिक क्षमता कम न होने पाए। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए निश्चिंत रहना भी आवश्यक है। और निश्चिंत वही लोग रह सकते हैं जो ठीक से डिसीजन लेकर के अपने सब कार्यों को कंप्लीट रखते हैं। आप आधा अधूरा काम छोड़ोगे, उलुल जुलुल काम करोगे, ठीक ठाक व्यवस्थित जीवन नहीं जियोगे, बचपन में इधर उधर घूमते रहोगे, जवानी में भटकते रहोगे और बुढ़ापे में आलसी बन करके गिड़गिड़ाते रहोगे,
चिंता की चिता में जल करके राख हो जाओगे। याद रखना, अगर बचपन को सही ढंग से शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने में जुटा दोगे और जवानी में कठिन परिश्रम करके धन धाम कमाने में लगा दोगे, भक्ति कमाओगे, तो बुढ़ापे में तुम निश्चिंत होकर के गुरुदेव के गीत गाते रहोगे।